अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम राज चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इज़राइल और फ़लस्तीन के इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट का हम मुआवजा करेंगे पाकिस्तान आर्मी के चित्राल ऑपरेशन से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच करती हैं। यहाँ मैं ये चीज़ वाज़े कर दूँ कि हम पैलेस्टाइन और इज़राइल के तमाम मामले को एक मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से या इस तरह नहीं देखेंगे कि इनमें सच्चा कौन है झूठा कौन है। हम इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए देखेंगे। इज़राइल और पैलेस्टीन के दरमियान 7 अक्टूबर को जो मामला हुआ वो हुआ कुछ यूं कि सुबह के वक्त 7 अक्टूबर की सुबह को ही हमास की तरफ से यानी कि गज़ा स्ट्रिप की तरफ से रॉकेट्स फायर किए गए इज़राइल पर, और उसके बाद गज़ा में मौजूद जो फ़लस्तीनी फाइटर्स थे उन्होंने इज़राइली बॉर्डर क्रॉस कर दिया और इज़राइली इलाकों में घुस गए। इज़राइली इलाकों में जब वो घुसे हैं तो उन्होंने ना सिर्फ इज़राइली फ़ौजियों को कत्ल किया है, इज़राइली बहुत से फ़ौजी कैप्चर किए हैं, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से इज़राइली सिटीजन को भी निशाना बनाया है। जबकि इसी तरह की एक सिचुएशन पाकिस्तान में भी बनी थी 6 सितंबर को, यानी कि पिछले महीने 6 सितंबर को। अगर आपको याद हो तो चित्राल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे। तब सेम इसी तरह का एक काम टीटीपी ने किया था। टीटीपी के तकरीबन 300 से 400 फाइटर्स ने चित्राल की तरफ से अफ़गानिस्तान के कुनार प्रोविंस को यूज़ करते हुए चित्राल पर एक बहुत बड़ा हमला किया था, और 6 सितंबर का पूरा दिन इसी तरह की चहमगोइयों में गुजरा था। इंडियन साइड ने तब ये क्लेम किया था कि चित्राल का और इसके नज़दीक के जितने भी एरियाज़ हैं इन पर टीटीपी का कब्ज़ा हो चुका है, और पाकिस्तान अपनी इस टेरिटरी को और अपनी इस ज़मीन को बचा नहीं पाया। जबकि दोपहर को जब काबिल एतमाद ज़राए ने इस बारे में खबरें देना शुरू की तो तब पता लगा कि वो 300 और 400 जो टीटीपी फाइटर्स थे उन्होंने जो हमला किया था उस हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया था। और ना सिर्फ नाकाम बनाया गया था बल्कि 12 से लेकर 20 टेररिस्ट टीटीपी के मारे गए थे, जबकि 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर को गिरफ्तार किया गया और बाकी रिपल्स कर दिए गए थे, वो वापस चले गए थे अपने एरियाज़ की तरफ। फिर 9 सितंबर को दोबारा एक हमला हुआ जिसमें 8 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। अब इनका कंपैरिजन या इनमें इश्तराक या मुश्तरक बात क्या थी कि हमास ने भी इज़राइल पर एक सरप्राइज अटैक किया, अचानक एक हमला किया इज़राइल पर। टीटीपी ने भी पाकिस्तान पर एक अचानक हमला किया। अगर यहाँ देखा जाए तो टीटीपी का ये जो अचानक हमला था इसमें रॉकेट लॉन्चर्स का यूज़ किया गया, हैवी मशीन गन्स का यूज़ किया गया, इन बड़े हथियारों का भी यूज़ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उस तमाम हमले को टैकल कर लिया। और अगर चित्राल का एरिया देखा जाए तो वो अपने फैलाव में साउदर्न इज़राइल से ज़्यादा है, यानी कि एरिया ज़्यादा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने कवर करना था, जबकि इज़राइल के जिस एरिया पर हमला हुआ वो एरिया छोटा था। और एक सरप्राइज अटैक में इज़राइल उस एरिया को भी बचा नहीं पाया। और जैसे कि हमने कल फुटेजेस में भी देखा कि तमाम जो फ़लस्तीनी फाइटर्स थे वो इज़राइल के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए ना सिर्फ उन्होंने बहुत सी इज़राइली बेसिस को तबाह किया, इज़राइली बेसिस पर मौजूद आर्मर्ड पर्सनल करियर्स उन्होंने अपने कब्ज़े में नहीं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकती हैं। बहुत से इज़राइली मरकावा टैंक्स को तबाह किया, जिनकी एटलीस्ट तादाद 6 के करीब है। बहुत से मरकावा टैंक्स इज़राइली ट्रूप्स छोड़कर भाग गई, और हालात यहाँ तक ख़राब हुए कि बहुत सी जो साउदर्न इसराइल में मिलिट्री बेसिस थी इज़राइल की, इज़राइली फ़ौज ने वो मिलिट्री बेसिस खाली कर दी। अब ये मामला एक अर्बन वॉरफेयर में या गोरिल्ला वॉरफेयर जिसे कहा जाता है उसमें दाखिल हो चुका है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बताया था कि इस तरह की जो तंजीमें होती हैं, जैसे हमास है, जैसे टीटीपी है, जैसे तालिबान है, ये सही गलत कौन है ये एक साइड पर भी रखें, अभी इसे एज अ तंजीम देखें तो ये तंजीमें गोरिल्ला वॉरफेयर में बड़ी ज़्यादा माहिर होती हैं, जबकि एक फ़ौज मुनज़्ज़म होकर लड़ने में माहिर होती है। इसीलिए रेगुलर ट्रूप्स को नुकसान इस वजह से भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये गोरिल्ला फाइटर्स एक जगह छुपे होते हैं और अचानक सरप्राइज अटैक करते हैं। और ये सरप्राइज अटैक सितंबर में पाकिस्तान पे हुआ टीटीपी के थ्रू, और यही सरप्राइज अटैक फ़लस्तीनी फाइटर्स ने किया 7 अक्टूबर को इज़राइल पर। लेकिन उसके नताइज आपके सामने हैं कि पाकिस्तान पर जो हमला हुआ चित्राल के एरिया में, पाकिस्तान ने उस हमले को रिपल्स किया, उस हमले को कामयाबी से रोक दिया, और ना सिर्फ अपने मुखालफिन को नुकसान पहुंचाया बल्कि उसके जो मकासद थे वो भी पूरे नहीं हो सके। टीटीपी ने चित्राल के एरिया पर हमला इस वजह से किया था क्योंकि चित्राल के थ्रू वखान कॉरिडोर जाता है। वखान कॉरिडोर पाकिस्तान को जोड़ता है वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक से, और इसको वो अबेंडन करना चाहते थे, इसको वो सील करना चाहते थे, और उसके साथ साथ वो चित्राल और आगे के बहुत से एरियाज़ पर कब्ज़ा भी चाहते थे। लेकिन वो तमाम हिकमत अमली टीटीपी की नाकाम हुई पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से। अगर सेम इसी तरह हम इज़राइल को देखें तो 7 अक्टूबर की सुबह
जब फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स हमला करते हैं तो वो इजरायली सरहदों को क्रॉस करते हैं अपनी जीप्स पर, अपनी गाड़ियों पर और इवन मोटरसाइकिल्स पर, और उसके बाद वो इजरायली शहरों में दाखिल होते हैं। इजरायली शहरों में आपने तमाम वो फुटेजेस कल देखी होंगी कि अभी तक 100 से ज़्यादा इजरायली मारे गए, जबकि 150 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए। उसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने अपनी एयर पावर का इस्तेमाल किया है और बहुत सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो गज़ा में मौजूद थी उनको तबाह किया है। अब उन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में चलें कुछ अगर फाइटर्स ये फ़लस्तीन के अपनी जान गंवा बैठे, तो बहुत से जो आम शहरी थे, सिटीजन्स थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ से, और अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये जो सरप्राइज़ अटैक हैं ये सिर्फ पाकिस्तान इजराइल के लिए ही एक मसला नहीं बने। अगर आपने अमेरिका को भी हिस्ट्री पढ़ी हो अफ़गानिस्तान में, तो सबसे ज़्यादा नुकसानात अमेरिका की फ़ौज भी इन्हीं सरप्राइज़ अटैक से ही उठाती रही है। मतलब ये तालिबान गोरिल्ला वॉरफेयर चूँकि करते थे, एक जगह छुप के बैठ के, जैसे ही कन्वॉय गुजरा अमेरिकन आर्मी का, उस पर यकदम हमला कर दिया। सेम इसी तरह आप सोवियत यूनियन की मिसाल ले लें, तो वो भी उस वक्त के अफ़गान फाइटर्स से, अफ़गान मुजाहिदीन से इसी तरह हारा था। तो इस गोरिल्ला वॉरफेयर की अहमियत को समझना, और इसीलिए आजकल की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उन्हें भी इन तमाम टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है गोरिल्ला वॉरफेयर की, ताकि वो भी इस तरह के सेम टैक्टिक्स को, तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अर्बन वॉरफेयर कर सकें। इजराइल और पैलेस्टाइन पर एक कंप्लीट वीडियो के 7 अक्टूबर को वहाँ कम्प्लीटली हुआ क्या और इसराइल को और मज़ीद किस किस्म का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, इस पर डिटेल वीडियो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड पर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी डिटेल्स हैं जो हम इस वीडियो में उन पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि अर्बन वॉरफेयर बुनियादी तौर पर आबादी वाले एरियाज़ में लड़ी जाने वाली जंग को कहते हैं, और ऐसी जंग इंतहाई ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ अपने अपने दुश्मन को निशाना बनाने के साथ साथ ये भी बहुत से चांसेस होते हैं कि मासूम शहरी भी आपकी गोलियों का निशाना बन सकते हों। इसलिए स्पेशल फोर्सेस को इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक अहम चीज़ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में देखी गई है कि सरप्राइज़ अटैक किए जाते हैं ऐसी तंजीमों की तरफ से। ऐसी तंजीमों की तरफ से जो सरप्राइज़ अटैक किए जाते हैं ये बड़ी से बड़ी मिलिट्री फोर्स के लिए भी जानलेवा साबित हुए हैं। आपने अगर रिसेंटली इजराइल की देखा जाए तो इजराइल के पास बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, बेहतरीन सर्विलेंस सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सरप्राइज अटैक जो फ़लस्तीनी फाइटर्स की तरफ से किया गया उसने तमाम का तमाम बेहतरीन जो डिफेंस सिस्टम था उसको चौपट कर दिया। इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो भी सर पकड़ के बैठ गई हैं कि जस्ट एक ऐसी फ़ौज जिसके पास राइफल्स के अलावा कुछ नहीं है और वो सरप्राइज अटैक करती हैं दुनिया की बेहतरीन एक मिलिट्री में पर, और उस मिलिट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसी तरह का सेम वाक़या अगर हम सितंबर में चले जाएं तो टीटीपी ने जो कि चित्राल में पाकिस्तान के खिलाफ किया था, लेकिन तब पाकिस्तान ने उस पूरे के पूरे हमले को रोक लिया था और उसमें टीटीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये वो तमाम एनालिसिस था जो पाकिस्तान में जो चित्राल पर हमला किया गया टीटीपी की तरफ से, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने किस तरह रद्द अमल दिया, और जो इजराइल में फ़लस्तीनी फाइटर्स ने हमला किया और इजराइल किस तरह उसके खिलाफ नाकाम हुआ, उस पर यह पूरे का पूरा एनालिसिस था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।